एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग स्टडी विद तनु में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से मैं एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है। तो इसमें मैंने आज सबसे पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन के मुझे 4 लेक्चर लेने हैं गगन सर के। फिर उसके बाद मुझे पज़ल बनानी है बुक से जो कि बैंकिंग का है। उसके बाद मैं वोकैब पढ़ूँगी, उसके बाद मैं ग्रामर पढ़ूँगी, उसके बाद मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर में से कोई एक पार्ट पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद लास्ट में पॉलिटी पढ़ूँगी। तो चलो मैं आज का ब्लॉग आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसमें मैं पहले मैथ्स पढ़ रही थी। तो मैं ये बता दूँ कि मैंने स्टार्ट किया था जुलाई में प्रिपरेशन। मेरा ग्रेजुएशन जून में ख़त्म हो गया था, मई में ख़त्म, जून में फिर मुझे किसी वजह से टाइम नहीं मिला। फिर मैंने जुलाई में ये स्टार्ट किया था, मैंने इस चीज़ को सोचना। तो जुलाई में मैंने टीचर्स के बैचेस लिए थे। काफ़ी मैंने सर्च किया, पूछा काफ़ी लोगों से, फिर मैंने चूज़ किए फाइनली टीचर। तो उसमें मुझे 10 दिन लग गए थे क्योंकि फिर मुझे इस आइडिया नहीं था ना इस फील्ड में कि मुझे पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, इसीलिए। फिर उसके बाद 15 जुलाई से मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की। उससे पहले भी मैं पढ़ रही थी लेकिन सिर्फ मैथ पढ़ रही थी क्योंकि मुझे गगन सर का बैच तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे मैथ कहाँ से पढ़नी है। लेकिन मुझे जीके, इंग्लिश और रीज़निंग का भी कुछ समझ नहीं आया था। रीज़निंग तो मैंने छोड़ दिया था कि रीज़निंग मैं खुद से ही पढ़ लूँगी, बाकी मैं जीके और इंग्लिश के बैचेस ले लूँगी। तो मैंने रानी मैम का बैच लिया था। रानी मैम का बैच लिया था इंग्लिश में, और फिर जीके में मैंने परमार सर का लिया था। तो फिर मैं काफ़ी सर्च किया तो फिर मुझे ये सही लगा। तो चलो चलते हैं, मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैं 1.5 महीने मतलब मैंने खूब लग के पढ़ा था। जुलाई की और अगस्त, सितंबर में तो एग्ज़ाम ही था। लगभग 2 महीने, 1.5-2 महीने मान लो कि मैंने प्रिपरेशन की। मैंने बहुत ही स्पीड में पढ़ा। जितना मैंने ट्राई किया, कोशिश किया कि मैं कवर कर पाऊँ, मैंने किया कवर। तो अभी तो एग्ज़ाम मेरा था और वो एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम का कुछ कर नहीं सकते ना। अभी तो अच्छा नहीं गया क्योंकि प्रिपरेशन ही नहीं थी। मैंने मैथ्स भी पूरा नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ जितना मैंने पढ़ा था उससे एरिया से क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट था। मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म कर दिया है। उसके बाद मैंने पज़ल स्टार्ट किया। पज़ल में अड्डा की मैंने बुक ली है, ये बैंकिंग वाली है, एसएससी वाली नहीं है, ये बैंकिंग वाली है क्योंकि मैं बैंक का एसएससी का दोनों का साथ में एग्ज़ाम देती हूँ। तो अर्थमेटिक तो हो जाता है गगन सर से ही, लेकिन उसके लिए मुझे अलग से पढ़ना पड़ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट पज़ल, जो कि एसएससी में उतना कुछ खास आता नहीं, लेकिन बैंकिंग में इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी आता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। मेरा तो बना रही थी, मेरा गलत हो रहा था, लेकिन लास्ट में बनाई तो फिर थोड़ा सही बना। काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस पोर्शन में थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट वाले में मैंने सोचा था कि मैं रात में ही 2 सब्जेक्ट पढ़ दूँगी तो ठीक रहेगा, सोने से पहले सही रहेगा। मुझे अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है, थोड़ा पढ़ लो ना सोने से पहले। अब सोने से पहले पढ़ो नहीं, या तो नींद नहीं आएगी, या तो फ़ोन चला लेंगे, या तो टाइम वेस्ट होगा। इन सब में से एक चीज़ हो जाएगा। इससे अच्छा तो पढ़ ही लो। बेटर टू यूटिलाइज़ टाइम। तो फिर 2026 की मैंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है। स्टार्टिंग से तो नहीं की है, जितने मेरे मैथ्स में कवर हो गए थे अर्थमेटिक के थोड़े मोटे टॉपिक, वो अब जो बाकी अर्थमेटिक है मैं सोची हूँ बाकी जो अर्थमेटिक मेरा बचा है मैं पूरे अक्टूबर में कंप्लीट करूँगी। सितंबर में भी मैं करने वाली थी, लेकिन सितंबर में मेरे 2 से 3 एग्ज़ाम थे, एक 2-2 दिन के गैप में, तो फिर उस हिसाब से मेरा ना 10-15 दिन ऐसे ही चला गया। लेकिन अब अगर आगे नेक्स्ट भी कोई एग्ज़ाम आएगा ना, तो वो बस एग्ज़ाम वाला दिन होगा और उसका भी मैं रात का टाइम यूटिलाइज़ करूँगी। दिन का टाइम तो चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो फिर मैं सो गई थी रात में 4 बजे मैं पज़ल कर ली थी। काफ़ी हैट्रिक था पज़ल करना मेरे लिए। अब मैं इसको बार-बार पढ़ूँगी तो मुझे समझ आने लग जाएगा, लेकिन अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रही थी। मुझे लग रहा है मुझे इसके लेक्चर भी थोड़े देखने पड़ेंगे।
उसके बाद अभी वोकैब लिखा है मैंने, लेकिन वोकैब नहीं, अभी मैं करंट अफेयर पढ़ूँगी, फिर उसके बाद में वोकैब पढ़ूँगी। तो अभी 11 बजे है, मैं सो गई थी 4 बजे और मैं 8:30 टू 9 बजे के आसपास मैं उठी हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं बैठी हूँ दोबारा से पढ़ने के लिए। तो अभी मैं करंट अफेयर को पहले कंप्लीट करती हूँ। करंट अफेयर में आशीष सर से पढ़ती हूँ, अड्डा 24/7 से। तो ये करंट अफेयर दोनों के लिए है, मतलब एसएससी के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी। बैंकिंग में करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है और एसएससी में थोड़े आते हैं क्वेश्चन, लेकिन एसएससी में ऐसा है कि आप मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा। तो सर ने एक मोटिवेशन लाइन बताया था, एवरीथिंग यू नीड इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू। मतलब कि जो तुम्हें चाहिए वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, बस उसे तुम्हें निकालना है, उसे अप्लाई करना है। चीज़ों को हम बहुत ओवरथिंक कर लेते हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। ये मैंने मतलब अपने बीटेक में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उससे पहले भी मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन बीटेक में मेरे इतने सही आए ना मार्क्स, मतलब मैंने बहुत अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वही चीज़ अभी मैं ये वाली प्रिपरेशन में भी अपना अप्लाई करूँगी कि मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊँ, अच्छा स्कोर ला पाऊँ। और पहले मैं जो मैं व्लॉग अपने डाल रही थी ना, तो वो मैं डाल रही थी ना छोड़ छोड़ के, जैसे वीक में 1-2 व्लॉग ही डालती थी। तो अब से मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रोज़ डेली व्लॉग डाला करूँगी। इससे मेरी पढ़ाई का ब्रेक भी नहीं कभी टूटेगा और आप लोगों को भी इस तरह मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने कुछ बैंकिंग के बुक्स मंगाए हैं अड्डा के, तो आप लोगों को अगर रिव्यू चाहिए जो बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी। और इसके बाद मैंने वो कैब की क्लास करी थी 2 बजे के आसपास। फिर 2 बजे के आसपास क्लास की, 2:30 तक क्लास की। फिर उसके बाद मैं मम्मी की हेल्प करने चली गई। फिर उसके बाद मैं लंच किया मैंने, फिर उसके बाद मैं सो गई। रात में ज़्यादा नहीं सोई थी, 4 बजे सोई थी और ना 8:30 उठ गई थी, तो वही 4:30 घंटे की नींद थी मेरी, बहुत नींद आ रही थी, तो सोना पड़ा मुझे। तो अभी मैं उठी हूँ, तो अभी मैं ग्रामर पढ़ूँगी पहले। तो आज का मेरे टू डू लिस्ट में मिक्सचर एलिगेशन, पज़ल, वोकैब, ग्रामर, करंट अफेयर्स इतना तो हो गया है, बस एक पॉलिटी वाला पार्ट बचा है, तो वो पार्ट मैं कर लूँगी। अभी वीडियो मैं अपलोड कर दे रही हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।